हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट 2026 के लिए हम लोग मैथमेटिक्स में टॉप 100 की एक सीरीज को पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित प्रश्न। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से आते हैं आज हम लोग पूरा कवर करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। पूरी सीरीज हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और 25 तारीख से 25 जून से हम लोग जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे उन सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे। इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आप लोग यदि आपको यूपी टेट में 30 में से 30 मार्क्स लाना है तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हम लोग 25 जून से मिक्स क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज मतलब फुल लेंथ टेस्ट आपका मैथमेटिक्स का कराएंगे 25 जून से, जब तक हम सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 पढ़ लेंगे, है ना। पहला प्रश्न देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है 24, 60 और 90 का मासा ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? 24, 60 और 90 का एचसीएफ बताइएगा। तो सबसे पहले आपको दोस्त करना क्या होता है, फैक्टर कर लीजिएगा इनके। क्या कर लीजिएगा? फैक्टर कर लीजिएगा। 24 है, 24 को तोड़िएगा। 24 को लिख सकते हैं हम कितना? 8 दिया 24, 8 गुणा में 3, 8 दिया 24 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा में 3। बिल्कुल बेसिक से आप जुड़े रहिएगा। 60 के फैक्टर क्या कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि 6 गुणा 10 लिख सकते हैं, है ना। तो ये लिख देंगे हम लोग, 6 को लिख देंगे 2 गुणा 3 और 10 को लिख देंगे 2 गुणा 5। तो आप एक साथ बना के लिखेंगे, 1 पावर 2 की ये है, 1 पावर 2 की ये है, हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5। फिर 90 के फैक्टर करिएगा। 90 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3 गुणा 10, 3 का 9, है ना। 9 का गुणा 10 में होगा 90 और इसको लिख देंगे 3 की पावर 3 इंटू में 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। निकालना क्या? कैलकुलेट करना एचसीएफ। क्या कैलकुलेट करना? एचसीएफ। देखिएगा एचसीएफ, एचसीएफ, है ना। मासा क्या होगा? मासा को कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉमन देखिएगा, सभी में 24 के फैक्टर में देखिएगा 2 की पावर 3, यहां पर देखिएगा 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है। तो सबसे कम पावर जो होगी 2 की उसको ले लीजिएगा, 2 की पावर 1, है ना। एचसीएफ में क्या करना है आपको? कम पावर से लेनी है। और यहाँ देखिए 3 की पावर कितना? 1, यहाँ पर 3 की पावर 1 और यहाँ पर भी 3 की पावर क्या? 1, 3 की पावर 3। तो अगर कॉमन देखा जाए तो 3 की पावर 1 सभी में है, तो 3 की पावर 1 कॉमन कर लीजिए सबसे, इंटू यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1 और यहाँ पर 5 की पावर 1 और यहाँ पर 5 है नहीं, 5 है ही नहीं तो कॉमन तो होगा नहीं। कॉमन तीनों से लेना है, ऐसा नहीं कि आपको 2 से कर लीजिएगा, यानी 24 के और 60 के फैक्टर से कॉमन नहीं। मासा निकालने के लिए आपको तीनों से कॉमन करना है। तो 5 है नहीं तो ये नहीं लिखेंगे, है ना। 5 नहीं है तो ये हो गया आपका मासा। सॉल्व कर लीजिएगा, 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 12, 15, 20 और 27 का लासा ज्ञात करना है। क्या का बताना है? लासा बताना है, एलसीएम। तो 12 के फैक्टर करिएगा, क्या होंगे? 12 के फैक्टर लिखेंगे हम, 4 तिया 12, 2 की पावर 2 गुणा 3। 15 को लिख सकते हैं कितना? 3 गुणा 5 और 20 को लिख सकते हैं कितना? 2 की पावर 2 इंटू में 5, है ना। 4 पंचे 20। 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। बताइएगा तीनों में क्या कॉमन है? 2 यहाँ है नहीं है, है ना। 3 यहाँ है नहीं है, 3 है या नहीं है। और यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे बताइएगा कौन है? 3 और 5 है। यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब मासा में क्या करते हैं? मासा में करते थे क्या? कॉमन लेते थे, तीनों से कॉमन लेते थे, मतलब छोटी पावर लेते थे,
है ना, छोटी पावर, जो छोटी पावर कॉमन होगी उसको लिख देंगे। और लासा में आपको क्या करना, हाईएस्ट पावर को लेके ना है ना, एलसीएम। एलसीएम में करना क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो 3 की पावर से देखो हाईएस्ट कौन है, 3 की पावर 3 हाईएस्ट लेना है, इनटू जो मिल जाए वो ले लो, जो ना मिले उनको लिख लीजिए, है ना। ये देखो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो वो भी लिखना है। यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना, 2, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 की पावर 2। और 5 की पावर देखिएगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1, तो सॉल्व कर लीजिएगा। 9 तिया 27, है ना, 3 तर का 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4 गुणा 5 हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, 27 गुणा 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 0, 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 540। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या, जो चीज कॉमन है वो लिख लीजिएगा, वो भी हाईएस्ट पावर, है ना। अधिकतम घात लिखिएगा, अधिकतम जो घात है वो उसको लिख लीजिएगा जितने में कॉमन है, ठीक है। अब जो रहेगा, जैसे 5 यहाँ रह गया, 5 यहाँ रहेगा, तो 5 को एक बार ही लिखना है, 5 को एक बार ही लिखना है, क्योंकि 3 जो है, 3 तो देखो यहाँ नहीं था और यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, ठीक, यहाँ 3 है, तो 3 तो इसके साथ 3 में आ गया। अब 2 की पावर 2 ले लिए, तो ये वाले 2 की पावर इसके साथ आ गया। तो कहने का मतलब ये बेटा कि आपको हाईएस्ट पावर लेना है, जो भी आपका दिया गया हाईएस्ट पावर लिख लीजिएगा, जो कॉमन है वो लिख लीजिएगा, जो ना कॉमन है वो लिख लीजिए। यदि आपने हाईएस्ट पावर लिख ली तो उसकी छोटी पावर नहीं लिखना। कहने का मीनिंग क्या है, 3 की पावर 3 लिखा है तो 3 की पावर आपको 1 लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, दो संख्याओं का मासा 11 है और उनका लासा 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा क्या है, एचसीएफ कितना है 11, और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 7770, और इनमें से एक संख्या क्या है, एक संख्या आपको दे रखी है 275। तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इनटू में एलसीएम। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, यूपी टेट में कई बार इस फार्मूले से प्रश्न पूछे गए। तो पहला नंबर आपको दे रखा 275 पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है 11, एचसीएफ कितना है 11 इनटू में एलसीएम कितना है 7700 काट दीजिएगा। पहला दूसरा नंबर निकालना है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, काट लीजिएगा यहीं, ये काट दीजिएगा 11 से, 11 से काटिएगा तो क्या होगा 11 दूनी 22, 5 11 पचे 55, 11 से ये काट दीजिएगा 11 7 77, ठीक है। तो ये 25 से और कट जाएगा एक बार, 25 से इसको काट दीजिएगा, 25 दूनी 50, कितना बच गया 20, एक जीरो तो होगा 200, 25 अट्ठे 200। तो सेकंड नंबर क्या आ गया 28 गुणा 11, ये यहाँ पे क्या बचा 11, ये बच गया और 28 ये तो गुणा कर लीजिएगा, 11 8 88, 8 11 दूनी 22, 22 8 30, 22 8 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका मासा 13 है, ऐसी संख्याओं को कितने जोड़े मतलब पेयर बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं। मान दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या। आप ध्यान दीजिएगा इनका गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 2028 है, उनका मासा क्या है एचसीएफ 13। ध्यान रखिएगा जब भी नंबर होंगे, जो नंबर संख्याएं हैं, मान लीजिए इन संख्याओं का रेशियो है x अनुपात बाई, x अनुपात बाई, है ना, x अनुपात बाई मान लिए क्या है, इन दोनों संख्याओं का रेशियो है। यदि हम रेशियो में मासा से गुणा कर दें तो संख्या बन जाती है, मासा से गुणा कर देंगे तो संख्या बन जाती है। तो ये होगा 13 का गुणा करेंगे मासा से तो 13x, दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 13 बाई, ये मान लिए 13 बाई। अब आपको दे रखा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 2028 है, तो 13x गुणा में 13 बाई बराबर में क्या 2028। कैलकुलेट कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा।
काट दीजिएगा 13 से, तो 13 से ये काटेंगे, 13 एकम 13, कितना बच गया यहाँ से 7, 13 पंचे 65, है ना, क्या बच गया 7, 13 छंग 78, फिर ये 13 से फिर काट दीजिएगा, 13 एकम 13, 3 बच गया, कितना बचे यहाँ से 13 एकम 13, 2 बच गया, 13 दूनी 26, तो आ जाएगा क्या x इंटू वाई बराबर 12। देखिएगा जो संख्या है उनका जो रेशियो है, उनका गुणनफल क्या है 12 है, 12 है, 12 को तोड़ लीजिएगा। जो रेशियो जो होता है हमेशा वो को प्राइम नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य गुणनफल, सह अभाज्य संख्या। कैसी संख्या होती है? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब जिनका मासा, जिनका एचसीएफ क्या हो 1, जिनका एचसीएफ क्या हो 1, गुणा फैक्टर कर लिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 12, हो गए 12, 2 का करिएगा 2 गुणा 6, 6 दूनी 12, 3 गुणा 4, फिर तो होगा नहीं, ये होंगे। अब ये देखिएगा को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, है ना, 1 और 12 का एचसीएफ कितना आएगा 1, है ना, 12 और 1 का मासा क्या होगा 1, 2 और 6 का मासा क्या 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ 2 इसमें भी है, 3 दूनी 6, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। 3 और 4 का मासा कितना होता है 1, तो कितने पेयर बने, कितने पेयर बने? 2 पेयर बने। दो एक ऐसे पेयर हैं, 2 ऐसे पेयर हैं क्या, जिनका गुणनफल क्या होगा 2028। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 पेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, अब देखिए भिन्नात्मक मान आपको दे रखे हो और आपसे लासा मासा कैलकुलेट कराएगा। कई बार एग्जाम में ये इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा इस टाइप के कैसे सॉल्व करना है प्रश्नों को। आइए, भिन्न दे रखे 2/3, 2/3, एक नंबर दे रखा 3/5, एक नंबर दे रखा 4/7, एक नंबर दे रखा 9/13। अब आपको सबसे पहले, जब भी आपको भिन्नात्मक मान दे रखे हो, सबसे पहले आप चेक करिए पूछा क्या गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है एलसीएम कैलकुलेट करना। जब भी एलसीएम कैलकुलेट करना हो, भिन्नात्मक मान दे रखे हो, तो अंश जो दे रखे होंगे, अंश का करिए आप एलसीएम, जो भी अंश है उनका एलसीएम ले लो। जो भी हर दे रखे हैं उनका क्या ले लीजिएगा एचसीएफ, हर का क्या ले लीजिएगा एचसीएफ। ध्यान से देखिएगा एलसीएम, ऊपर अंश कौन है 2, 3, 4, 9, अपॉन एचसीएफ किसका लेना है हर वाली संख्याओं का। हर वाली संख्या क्या है 3, 5, 7, 13, ये दे रखा है। अब सॉल्व कर लीजिएगा, 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम कितना आएगा। देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 में ही 2 आ गए और 3 जो है वो 9 में आ गए, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, है ना, 36 एलसीएम होगा, आप निकाल लीजिएगा। एचसीएफ क्या होगा 3 का फैक्टर होगा 3 गुणा 1, 5 गुणा 1, 7 गुणा 1, 13, है ना, कि इसका मासा क्या होगा 1, है ना, कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा। यदि कॉमन नंबर नहीं आएगा तो मासा क्या होता है 1, तो आंसर क्या मिला हमें 36। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भिन्नो 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40, 21/40 का आप एचसीएफ कैलकुलेट करा रहा है। क्या करा कैलकुलेट करा रहा है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है ना, एचसीएफ में क्या करना, आप एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ का किसका लेना है अंश का, आप एचसीएफ ले लो, अंश का क्या ले लो एचसीएफ, और हर का क्या ले लीजिएगा एलसीएम, एलसीएम, हर का ले लीजिएगा एलसीएम। जो पूछा जाए वो कर लीजिएगा अंश में, है ना, और जो ना पूछा जाए उसे कर लीजिए हर में। तो देखिएगा एचसीएफ हर वाले नंबर है 9, 12, 18, 21, 9, 12, 18, 21, ये दे रखा है हर में, अंश में। हर में क्या दे रखा है एलसीएम निकालना है। हर के नंबर 10, 25, 35, 10, 25, 35 और 40, ये नंबर दे रखे हैं। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाली संख्याओं का आप एचसीएफ बताइएगा, 9, 12, 18 और 21 का। 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ क्या होगा बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 तर का 9, 3 चौको 12, 6 3 18 और 7 3 21, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ हो गया 3 हर अंश का। हर का क्या करना है
एलसीएम लेना है। अब देखिए एलसीएम लेने के लिए करना है आपको फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर करना है। देखिएगा एलसीएम 10 को लिख सकते हैं हम क्या? 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, ध्यान से देखिए बिल्कुल बेसिक से। और 25 को लिख देंगे 5 गुणा 5, और 35 को लिख देंगे 7 गुणा 5, और 40 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 3 गुणा 5, क्योंकि 8 5 40। अब ध्यान दीजिएगा 3, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 3 लिख लो। 3 है क्या? नहीं है, तो 3 नहीं लिखना। 5 की पावर 1, 5 की पावर यहाँ क्या है? 2, 5 ये 5 क्या है? 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 2 हाईएस्ट है, 2 लिख लो। 3, ये हो गया एलसीएम। 8 गुणा 25, 8 गुणा 25, और देखिएगा और क्या रह गया? यहाँ पे 7 रह गया। क्या रह गया? 7, तो 7 भी तो है। जो रह जाते हैं वो भी लिखना, जो कॉमन है वो भी लिखना है। इनटू में 7 कर लीजिएगा सॉल्व। 3 अपॉन 25 अट्ठे 200 गुणा में 7, कितना हो जाएगा? 3, जो कॉमन है वो लिख लीजिएगा, और जो नहीं भी है उनको भी लिख लीजिएगा एलसीएम। 7 दूनी 14, तो 3/1400। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। अगला प्रश्न, अब देखिएगा पॉइंट्स में वैल्यू दे रखी हो, तब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो 0.54, 1.8 और 7.2, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? इसमें देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, तो सभी को दशमलव में क्या करना है? सभी के अंक बराबर कर लीजिएगा। यहाँ 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद यहाँ होगा, 2 अंक के बाद यहाँ बनाना, तो क्या करना? 8 के आगे 0 बढ़ा दो, 1.80 कर लीजिए। 7 पॉइंट यहाँ 2 के आगे 0 बढ़ा दो, तो यो आप देखिएगा सब में क्या है? 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो आप पॉइंट को मान लीजिएगा अभी पॉइंट है नहीं। पॉइंट नहीं होता तो क्या होता? 54। यहाँ पॉइंट नहीं होता तो क्या होते? 180। यहाँ पॉइंट नहीं होता तो कितना होता? 720। क्या होता? 720। अब भाई आपको ये मान के चलना है ना। चाहे जैसे मान लीजिए कि चाहे आप ये मान लीजिए कि 100 से गुणा कर दिए, है ना। अभी आप 100 से गुणा करेंगे तो जब फाइनल आंसर आएगा तो 100 से भाग करना होगा। चाहे जैसे मानना है, आपको सोचना है। अब इसके देखिए 54 है, तो 54 को फैक्टर कर लीजिएगा, है ना। 9 छक 54, है ना। 3 की पावर देखिएगा, इसको कर लीजिएगा। इसमें देखिए 18 18 है, तो 18 तिया 54, और 180, 180 को लिख देंगे 18 गुणा 10, और 720 को लिख देंगे हम लोग 18 गुणा में 18 चौको 72 40, है ना। 18 चौको 72, इस टाइप से लिख लीजिएगा। आगे और तोड़ लीजिएगा, आगे और तोड़ लीजिएगा। एचसीएफ क्या हो सकता है? एचसीएफ तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 18 सब में कॉमन है, 18 सभी में कॉमन है। एचसीएफ देखो 18 तो ये आ गया, और देखिए और कोई कॉमन है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 18 निकल गए। 3 है 10 है 40, 3 10 40 में कोई कॉमन है? नहीं होगा, तो एचसीएफ क्या होगा? 18। ऑप्शन नंबर देखिए 18 हो गया। अभी देखो एचसीएफ 18 आया, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो नंबर थे वो पॉइंट में थे। अब यहाँ देखो पॉइंट कितने पॉइंट के बाद, क्या अंक के बाद दशमलव था? 2 अंक के बाद, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद जो फाइनल आंसर आया 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 0.18, 0.18। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको पॉइंट के सवालों को बनाना है। आगे देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात, हर टाइप का प्रश्न आपको एलसीएम एचसीएफ का है। ऐसा नहीं है कि आपको सीख नहीं पाएंगे। यदि आप इतने प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, मैं वादा करता हूं आपका यूपी टेट में कोई भी प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से नहीं छूटेगा। मैं दावा करता हूं इस बात को। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और उनका मासा कितना है? 4। समझिएगा, दो संख्याएं हैं, दो संख्या ले लीजिएगा, एक संख्या ये, एक संख्या ये, इनका जो रेशियो है वो कितना? 3:4 है, 3:4 है। बताइएगा, उनका जो मासा है एचसीएफ,
HCF कितना है 4। हम जानते हैं अगर ये संख्याओं के रेशियो में मासा से गुणा कर दे तो वो संख्याएं आ जाती हैं। तो पहली संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, मासा से गुणा करिए 4 से, हो गए 12। दूसरी संख्या में क्या है, दूसरी संख्या का जो रेशियो है 4 और मासा से गुणा कर दीजिएगा तो संख्या बन जाएगी, हो गए 4 चौको 16। आपसे पूछा जा रहा है इनका लासा क्या होगा, है ना। लासा कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याएं में पता चल गई, एलसीएम निकाल लीजिएगा दोनों संख्याओं का, 12 और 16 का। 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा बताइएगा। इसको लिख सकते हैं 12 को किसका है 2 की पावर 2 गुणा 3 कॉमा 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 हो गया और 3 हो गया, होगा 16 गुणा 3। 16 गुणा 3 16 तिया 48, 16 तिया 48। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 216 है और उनका मासा 27 है, वे संख्याएं कौन सी हैं। देखिए दो संख्याओं का योग क्या 216 है और मासा एचसीएफ दे रखा है। सबसे पहले एचसीएफ को देखिएगा ऐसे प्रश्नों में 27 है, ठीक है। अब 216 है योग उनका 216 है, तो पहला पॉइंट पहली संख्या दूसरी संख्या हमने मान लिया इनका रेशियो है x अनुपात y, इनका रेशियो संख्याओं का x अनुपात y। तो पहली संख्या हो जाएगी मासा से गुणा 27x, दूसरी संख्या हो जाएगी 27y। यहां तक हम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कहा गया कि दोनों संख्याओं का योग 216 है, 27x प्लस 27y ये संख्या बन गई, बराबर कितना 216। कॉमन क्या है यहाँ से 27 कॉमन है, तो x प्लस y बराबर में हो जाएगा 216। बराबर में क्या आएगा 216, काट दीजिएगा 9 तिया 27, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 3, 9 चौको 36, 8 तिया 24। तो x प्लस y का मान आया 8, x प्लस y का मान आया 8। रेशियो का जो योग है वो है 8। अब आपको क्या बताना है, वे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। अब आप इनके पेयर बनाइएगा, 8 के पेयर बनाइएगा, जोड़ने पे 8 मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस 7 8 होता है, 1 प्लस 7 8 होता है। और कौन सा पेयर हो सकता है 2 प्लस 5, 3 प्लस 2 प्लस 6, 3 प्लस 5, 4 प्लस 4, ये पेयर हो सकते हैं, है ना, ये पेयर हो सकते हैं। अब आप देखिएगा इनमें ये जो पेयर होते हैं रेशियो के, वो क्या कौन सी संख्याओं को होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर होते, उनका मासा 1 आना चाहिए। 1 और 7 का क्या है मासा 1 होगा। 2 और 6 का क्या मासा 1 होगा, नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन है इसमें। 3 और 5 का मासा क्या होगा, 3 और 5 का मासा 1 होगा, ये क्या होगा को प्राइम नंबर। 4 और 4 का यहाँ से तो कॉमन है ही, इसका मासा 4 आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का। यहाँ 3 और 5 का मासा क्या होगा 1, 1 7 का मासा क्या होगा, ये पेयर बने। अब इन पेयर की सहायता से हम नंबर निकाल लीजिए। पहला यदि आप पेयर लेके चलेंगे, पेयर नंबर 1, यदि आप x का मान 1 और y का मान 7 लेके चले पहला, तो संख्या क्या बनेगी, पहली संख्या जो बनेगी क्या कौन सी होगी, पहली 27x, 27 गुणा 1 तो हो गए 27। दूसरी संख्या कितनी बनेगी 27 गुणा y का मान है 7, गुणा कर लीजिएगा 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, है ना, 14 4 18। तो एक संख्या क्या होगा ये 27 और 89। अब दूसरा पेयर देखिएगा, दूसरे पेयर में क्या है, पेयर नंबर 2 जो है, पेयर नंबर 2 कौन सा है 3 और 5, 3 और 5, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5। तो संख्या क्या होगी, पहली संख्या हो जाएगी 27 गुणा 3 और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 गुणा में 5। तो सॉल्व कर लीजिएगा, 7 3 21, 2 3 दूनी 6, 2 8, ये हो जाएगा कितना 7 5 35, 3 5 दूनी 10, 3 13, 135। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है। तो कहने का मतलब क्या, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों आंसर होंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको डबल टिक कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, वो एक छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर वह 12 16 18 21 और 28 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना, पूरी तरह ये क्या हो जाए संख्या विभाजित हो जाए। वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 घटा दें
है ना, 7 घटा दे तो इतने से क्या होती है, पूर्णता विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इन संख्याओं को क्या लेना होता है ऐसे प्रश्नों में, एलसीएम। एलसीएम लीजिएगा 12, 16, 18 और 21 और 28 का, इनका क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। तो इनको सबसे पहले क्या करना है, 12 के फैक्टर करिएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3, 4 तिया 12। 16 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 4, और अगला नंबर है 18। 18 के क्या होंगे, 2 गुणा 3 की पावर 3, है ना, 9 दूनी 3 की पावर 2, 9 दूनी 18। 21 के फैक्टर होंगे 3 गुणा 7। 28 के फैक्टर होंगे कितना, 2, 7 चौको 28, 2 की पावर 2 गुणा 7। अब इनका क्या ले लीजिएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बताइएगा। एलसीएम देखिएगा, सबसे पहले बड़ी पावर 2 की कितनी है, 4, तो 2 का काम खत्म हो गया। यहां देखिए 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 3, 3 लिख लो, 3 की पावर 2। अब और कौन नंबर है, 7, 7 की पावर सबसे बड़ी 1। ये हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, ये होगा 16 गुणा 9 गुणा 7, 16 ने 44, 144 गुणा 7। सॉल्व कर लिएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 30, 3 7 3 10। कितना एलसीएम, एलसीएम जो आया है वो 1008 आया। अब क्या कहा गया, ऐसी संख्या बताना है, ऐसी संख्या बताना है जिससे 7 अधिक घटा दे तो इसमें से पूर्णता विभाजित हो। अब ये प्रश्न में सोचिएगा, अगर ये एलसीएम है, एलसीएम क्या होगा, इन सभी नंबर से विभाजित होगा। अब आपको क्या 7 घटाना है, अब 7 क्या करना होगा, एलसीएम में जोड़ना होगा, तभी हमें संख्या मिलेगी। हमसे पूछी क्या गई, संख्या पूछी जा रही है, वह कौन सी संख्या है, संख्या जो ऐसी कौन सी जिसमें से 7 घटा दे और हमें कौन सी 12, 16, 18, 21 और 28 से विभाजित हो जाए। तो एलसीएम में 7 जोड़ दीजिएगा, वह हमें संख्या मिल जाएगी। क्या होगा, 1008 धन 7 कितने हो जाएंगे, 1015। 1015 एक ऐसी संख्या है जिसमें से 7 घटा दें, 12, 16, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह विभाज्य है। पूरी तरह विभाज्य है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9, 9, ये हो गई बड़ी संख्या। 15, 25, 15, 15 के फैक्टर करिएगा, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणा 5। 25, 25 के फैक्टर कर लीजिएगा, 5 गुणा 5। 40, 40 के फैक्टर करिएगा, कितने होंगे, 2 की पावर 3 गुणा 5, 8 45। 75 के फैक्टर क्या होंगे, है ना, 25 दिया 75, 3 गुणा 5 की पावर 2, ये होगा फैक्टर। सबसे पहले क्या हमसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा, 4 अंकों की वह संख्या बताइएगा जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह विभाजित। इन संख्याओं का यदि एलसीएम जो होगा वो इन संख्याओं से क्या होगा, विभाजित होगा। तो सबसे बड़ा नंबर देखिएगा 2 का, क्या 2 का बड़ा नंबर है 3, 3 का बड़ा नंबर एलसीएम में देखने के लिए बड़ा नंबर देखिएगा, क्या 3 का एक ही है 3। 5 का बड़ा नंबर 5 की पावर 2। सॉल्व कर लीजिएगा, ये होगा 8, ये 3, ये 25। सॉल्व करिएगा, 8 3 24 गुणा 25, 25 चौको 100, 10, 25 दूनी 50, 10 60। तो एलसीएम जो आया है वो कितना आया, 60 आया, 600 आया, सॉरी कितना आया, 600। अब ये 4 अंकों की वो संख्या होगी जो क्या होगा, एलसीएम का क्या होगा, मल्टीपल होगा, है ना, एलसीएम का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल होगा तो अब हम कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम नंबर क्या है आपको, 9999। यदि वो आप 600 से इसमें भाग लगा दें, 600 से क्या लगा दीजिएगा, भाग लगा दीजिए, 600 एकम 600, 9 9, फिर 9 ले लीजिएगा, फिर एक बार जाएगा, 600 एकम 600, कितना बचा, 6 9 3, है ना, 699। 699 को यदि हम 9999 में से घटा देंगे तो हमें वो क्या संख्या मिल जाएगी, 9999 में से ये रिमाइंडर को घटा दीजिएगा, जितना भी शेष है, यही तो है शेष जो हमारे एचसीएफ से विभाजित नहीं हो रही संख्या पूर्ण, है ना, अधिकतम मान चाहिए हमें, तो ये क्या होगा, शेषफल को घटा दीजिएगा। शेषफल क्या होगा, 3 9 9 0 0 6 9, कितना
9600। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम से उस नंबर को क्या करिएगा, विभाजित करिएगा, देखिए कितना रिमाइंडर आ रहा है, उस रिमाइंडर को उस बड़ी संख्या से घटा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19 और 29, 34 शेषफल बचे, है ना। ये देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 20, 25, 35, 40। अब आपका करना क्या है, इनसे भाग देने पर क्या रिमाइंडर 14 बचे। अगर 20 से भाग दे रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है, 14 बचना चाहिए। इससे भी कि भाग दे रहा है तो 19 बचना चाहिए शेषफल, इससे भाग दे तो 29 बचना चाहिए, और इससे भाग दे उस नंबर में तो 34 बचना चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है, ऐसे एक प्रश्न में आप देखिएगा, इन ये शेष है, शेषफल है। आप देखिएगा कॉमन रिमाइंडर क्या है, कॉमन रिमाइंडर क्या है ना। कॉमन शेषफल क्या देखिएगा, 24 और 20 में कितने का अंतर है, 6 का। इसमें देखिएगा 6 का कॉमन रिमाइंडर है 6। एक बात ये यहां से क्लियर हो गई। तो आप क्या करना है, अब आप एलसीएम ले लीजिएगा नंबर्स का। एलसीएम किसका, जो नंबर दे रखे हैं 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम करिएगा। एलसीएम क्या आएगा देखिएगा, 20 के फैक्टर होंगे कितना, 2 की पावर 2 गुणा 5, 5 चौको 20। 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 गुणा 5। 35 के फैक्टर क्या होंगे, 5 गुणा 7। और 40 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 3 गुणा 5, 8 5 40, 8 5 40, ये आएंगे फैक्टर। अब बताइएगा, एलसीएम कर लिया हमने, कॉमन रिमाइंडर भी निकाल लिया है, तो आप देखिएगा एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहां देखिए बड़ा नंबर 2 की पावर 3, यहाँ बड़ा नंबर क्या 5 5 5 5 5 ही रहेंगे, बड़ा नंबर 7 7 7 रहेंगे। 2 की पावर 8 गुणा 5 गुणा 7 कितना होगा, 8 5 40 गुणा 7 कितना होगा, 1400। एलसीएम जो आएगा वो 1400 है। अब इस एलसीएम 1400 आया है, हमें शेषफल हर नंबर से अलग अलग चाहिए, तो हम एलसीएम से जो कॉमन रिमाइंडर उसको घटा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 1400 माइनस 600 6 कर दीजिएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 13,094, सॉरी 1394। 6 को घटा दीजिए, कॉमन रिमाइंडर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 4 घंटियां क्रमशः, अच्छा प्रश्न है, घंटियों पर आधारित प्रश्न। 6, 7, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 4 घंटियां हैं, 1 घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी, 4 घंटी। पहली बज रही है 6 पे, दूसरी 7 पे, तीसरी 8 पे और चौथी 9। इस सेकंड पे बजती है, इस पे बजती है सेकंड में। अब इनका एलसीएम ले लो, 6, 7, 8, 9 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा बताइएगा। आप जब एलसीएम इनका लेंगे तो आएगा 504। आप सॉल्व करिएगा, एलसीएम कितना आएगा 504। अब आपको समझ हो गई एलसीएम की, आप निकाल लीजिएगा कितना आएगा 504। ये एलसीएम आया, क्या आया एलसीएम। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इतने सेकंड के बाद जो एलसीएम आया वो घंटी क्या होगी, कितनी बार एक साथ बजेंगे। वो जो घंटियां हैं वो कितने 504 सेकंड बाद एक साथ बजेंगे। हमसे पूछा जा रहा है 1 पॉइंट घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे। अभी तो जो जब एक घंटी अभी बजी, अभी कब बजेगी, तीनों जो चारों घंटियां एक साथ बजती हैं कब, 504 सेकंड के बाद बजती हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि 1.4 घंटे में कितनी बार एक साथ बचेंगे, तो इनके सेकंड में बना लिए गए। 1.4 गुणा में 60 गुणा में 60, ये हो गए, ये सेकंड बन गए सेकंड। अब वो कितनी बार बजेंगी, है ना, एक ये समय लिख लीजिएगा, आपको इतनी बार में कितनी बार बजेंगी। एक बार कब बजती है, 504 सेकंड में बजती है। एक बार कब बजती है, 504 सेकंड में बजती है। काट दीजिएगा, ये काट दीजिएगा 6 से काट दीजिएगा। 8 छंग 48, 2 8 8 छंग 48, 2 बच गया, 6 चौको 24, ये कटेगा 10 बार। 6 से काट दिया। अब 84 है, पॉइंट हटा दीजिएगा यहाँ से,
पॉइंट हटा देंगे 10 हो गया, है ना। 6 छम 84, 6 बार कट गया। इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। एक जीरो से एक जीरो कटे, कितने बच गए? 10। तो क्या बचे, क्या होगा? 1.4 घंटे में ये घंटियां कितनी बार बजेंगी? 10 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? 10 बार बजेंगी। ये आपके प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते, घंटियों पर आधारित प्रश्न। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। यूपी टेट में मैं वादा करता हूं एलसीएम और एचसीएफ से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का मासा और लासा 12, 72 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग पे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आप कर लीजिएगा। ये आप सॉल्व करिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। SWL सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का लासा 495 है और मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग, ये भी योग पर आधारित है, तो उनका अंतर क्या होगा? ये सॉल्व कर लीजिएगा आप। ये अच्छा प्रश्न है। एक कमरे के फर्श की लंबाई 15 मीटर 7 सेंटीमीटर है। लंबाई जो है फर्श की वो कितनी है? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। अब दोनों को सेंटीमीटर बना लीजिए। 15 मीटर है, अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाते तो 100 से गुणा करते, और ये 17 है तो कितना होगा? 1517 सेंटीमीटर। 1517 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 9 मीटर। 9 मीटर 2 सेकंड, तो सॉरी 2 मीटर। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब आप सॉल्व कर लीजिए, मीटर बनाएंगे हो जाएगा 900, है ना। 100 से गुणा करेंगे, प्लस का 2, कितने हो जाएंगे? 902 सेंटीमीटर। 902 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है? इस फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगानी है। कैसी टाइल्स लगानी है? वर्गाकार, वर्गाकार टाइल्स लगानी है ना। लगानी आवश्यक न्यूनतम हमें क्या संख्या हो? वर्गाकार टाइल्स लगानी है, संख्या क्या हो? टाइल्सों की न्यूनतम रहनी चाहिए। टाइल्सों की संख्या न्यूनतम हो तो हमें क्या पता चल जाए? एक टाइल्स की लंबाई पता चल जाए। एक टाइल्स जो है वो कितनी लंबी है, ये हम लोगों को यदि पता चल जाएगा तो हम लोग प्रश्न को बना सकते हैं। यदि आप टाइल्स के निकाल लीजिएगा ना, टाइल्स कैसे निकलेगी, है ना। टाइल्स को आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा? अब देखिएगा, 1517 और 902। अब आप एचसीएफ बताइएगा इनमें, इनमें ऐसी कौन सी टाइल्स? देखिएगा, मान लीजिए कमरा है, इसकी चौड़ाई है 1500, लंबाई है 1517, समझिएगा बेसिक से 902। अब इसमें छोटी छोटी वर्गाकार टाइल्स लगानी है। कितनी टाइल्स लग जाएंगी? हमें टाइल्स का एरिया पता चल जाए, है ना। जो टाइल्स का एरिया पता चल जाए तो हम लोग बता सकते हैं कितनी टाइल्स यहाँ पर लगेंगी। देखिएगा, देखिएगा आगे कैसे सॉल्व करेंगे। टाइल्स निकालना, टाइल्स का एरिया, तो टाइल्स का एरिया है उस टाइल्स की जो लंबाई है, टाइल्स की जो भुजा होगी वो क्या होगी? इन दोनों का एचसीएफ। इन दोनों लंबाइयों का क्या है? लंबाई का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ 15, 17 और 902 का एचसीएफ निकालिए। इसको देखिए, फैक्टर कर लीजिएगा इसके। इसमें जो भाग जाएगा 41 का चला जाएगा, है ना। 41 बार कटेगा, आप देख लीजिए। 41 कटेगा 37, ये इसके फैक्टर होंगे। 41 इंटू में कितना होगा? 22, इंटू में 22 ये होंगे। तो कॉमन जो है वो क्या है? कॉमन है 41। कॉमन क्या है? 41। 41 सेंटीमीटर की टाइल्स होगी। टाइल्स की जो भुजा है वो कितनी है? 41 सेंटीमीटर। हमें टाइल्स की संख्या बतानी। टाइल की संख्या, टाइल की संख्या क्या होगी? जो एरिया है कमरे का एरिया, कमरे का एरिया क्या होगा? 1517 गुणा 902, ये हो गया एरिया। अब और टाइल्स का एरिया, है ना। टाइल्स का वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो 41 गुणा 41 काट दीजिए, ये कट जाए कितनी बार? ये 22 बार कट गया, तो ये 37 बार कट गया। तो हमें मिला कितना? 37 गुणा 22। 37 गुणा 22 आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 814। 814 ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपके एग्जाम में टाइल्स पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। एचसीएफ और एलसीएफ का आप बनाइएगा, सारे प्रश्न बन जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, यदि आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट पड़ा है तो आप एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न को बनाइएगा, आप पूरे प्रश्न बना लेंगे। हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आप तक वीडियो पहुंच सके, है ना, आप तक आने वाले सभी वीडियो पहुंच सके। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज पूरे मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर पढ़ेंगे और 25 जून से हम लोग मिक्स मतलब सारे एक लंबा सिलेबस होने के कारण हम लोग क्या 25 जून से ही फुल लेंथ मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस लंबा है, हमें चैप्टर वाइज पढ़ाना है। हम रेशियो पढ़ चुके हैं, हम लोग परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 25 जून से ध्यान रखिएगा, मैथ के प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ, है ना, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।